सबने कोशिश की, लेकिन किसी की सरकार के अंदर से जो हमारे देश के जितने भी राजकीय लोग, उन्होंने ठीक तरह से इस कमेटी की आवाज़ नहीं सुनी गई, क्योंकि सबके नज़रों में ये आ रहा था ये कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है, अगर इसमें कोई बोले तो शायद उसके प्रॉब्लम उन लोगों को होंगे। इसलिए जब 10 तारीख को हमारे प्रार्थना स्थल को शहीद किया गया, तब पूरे देश दुनिया में इसके बारे में समाज दुखी हुआ, चिंतित हुआ और पूरे देश दुनिया से आवाज़ उठाई गई। तब सरकार के लोग जागरूक हो गए। आपको पंजाब के धरती के ऊपर आपके अनुयायी ने, भक्तों ने, वहाँ के प्रशासन को, सरकार को दिखाया गया आपके समाज की आस्था को छड़ा जाए, तो उस बारे में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली के लगभग, बाद में नीचे के सभी स्टेटों में संघर्ष शुरू हुआ। और जब संघर्ष शुरू हुआ तब लोगों को पूरे राजनीति व्यवस्था के सभी पक्षों को और हमारे समाज के लीडरों को भी पता चलने लगा। और तब समाज के लीडर, उन्होंने भी अपने तरफ से जो जो इस विषय को मदद करना है काम शुरू किया। आज हमारा विषय, जब 19 तारीख को पहली कोर्ट के माध्यम से आदेश आया था, तब यहाँ से गुरु घर से हमें संदेश आया था कि महाराज जी, आपका संगठन पूरे देश दुनिया में काम कर रहा है और यहाँ पर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आँच आई है। तब हमने 19 तारीख के दिन जो गिराने का सरकार ने, प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के माध्यम से गिराने की जो कोशिश की थी, उसको समाज को बोलकर रोकने का काम किया गया। उस समय बहुत सारे देश के संगठनों को हमारे तरफ से बताया गया कि वे समाज के ऊपर ऐसा संकट आया है, सभी साधु संत और जितने संगठन है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। जब हमने, मुझे लगता है 16 तारीख को ये मुझे खबर मिली थी और उसके बाद हमने पूरे देश में ये संदेश दे दिया गया। 19 तारीख को रोकने के लिए तो हमारा समाज कामयाब हो गया। उस समय बहुत सारे संगठनों में से एक संगठन का नाम आता है और बार बार मैं बोलता हूं कि लोगों के नज़रों में ये आ रहा है कि महाराज जी उस संगठन के मुखिया को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा था
ये एक संगठन का काम नहीं है, एक संत का काम नहीं है। पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से आसाम तक जो भी हमारे, चाहे वाल्मीकि समाज के संत हो, चाहे कबीर महाराज के संत हो, चाहे भगवान बुद्ध के विचारधारा के संत हो, चाहे बाबा साहब के नाम से मिशनरी चलाने वाले संगठन हो, या चाहे गुरु रविदास के विचारधारा के सभी संत महापुरुष हो, हमको एक होना है। एक होकर जो हमारे धर्म पे आ चाहिए उसका मुंह तोड़ जवाब इस व्यवस्था को देना है। उस समय में जब 19 तारीख को बोला गया तो हाँ, मैंने चंद्रशेखर को फोन किया था। चंद्रशेखर को ये बताया गया कि भाई दिल्ली के आसपास में जितने भी संगठन हमारे हैं और संत महापुरुष है, वहाँ जाए, वहाँ आवाज उठाए, हमारे गुरुवर को शहीद ना किया जाए। उस समय चंद्रशेखर जाने के बाद उन्होंने उनके तरफ से और संत महापुरुषों ने और सब ने मिलकर वहाँ जो संघर्ष किया गया और संत महापुरुषों ने वहाँ सत्संग प्रवचन करके उस प्रशासन को बताया गया, तब वहाँ का समय रुक गया। लेकिन 10 तारीख के दिन, हम 3 तारीख से ये संघर्ष में है, 3 तारीख से उस घर में हम है। 10 तारीख के दिन जब हम लोगों को पता चला 9 तारीख को कि इस गुरु घर को शहीद किया जा रहा है, तो हमने उस समय हमारे पास बहुत कम था। हमारे पास शाम को ऑर्डर आती है, शाम को पता चलता है और शाम को वापिस प्रशासन गुरु घर को, प्रार्थना स्थल को ताबे में लेता है और सवेरे सवेरे उसको शहीद किया जाता है। ये काम तुगलकाबाद सदगुरु रविदास महाराज जी के जो प्रार्थना स्थल हो, वहाँ संभाल देख रेख करने वाली कमेटी थी, उनके ऊपर ये ऐसा 10 तारीख को दुखित घटना हो गई। उसके बाद में 10 तारीख को ही हमने आह्वान किया कि आज समय हमारा आया है, आज हमारे धर्मों पे आचार्य है। इससे पहला ऐसी घटना, छोटी मोटी घटना कंटिन्यू होती रही, देश के हर स्टेटों में, हर कोने में होती रही, लेकिन इतनी बड़ी घटना हमारे साथ फैली हुई। इसके बाद में 21 तारीख को पूरे देश के संतों के साथ हमारी बात होती है और संत और महापुरुषों के साथ इस बात की चर्चा के बाद इसका निर्णय निकलता है कि भाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर संघर्ष करने का समय आ चुका है और करना चाहिए है। संतों और महापुरुषों ने सबने मिलकर उन्होंने कहा कि महाराज, आप जो है अखिल भारतीय रविदासाचार्य धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पूरे देश दुनिया में चलते हैं, आपको सबसे ज़्यादा पता है किस जगह कौन से संत है, किस जगह कौन से लोग संगठन है। तो आप हम सब के तरफ से आपको हम ये अधिकार देते हैं अगुवाई करने का कि आपके नेतृत्व में पूरे देश के लोगों को बुलाकर इसको आप जो भी करना है धरना प्रदर्शन करिए। जब संतों ने हमें जवाबदारी दी, तब हमने 21 तारीख का ऐलान किया कि देश के अंदर सभी कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक जितने भी हमारे रविदास वंश के कुल के लोग, सदगुरु रविदास जी को मानने वाले साधु संत हो या गुरु भक्त हो, साथ में बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाले सभी संगठन को हमने आह्वान किया, संत और महापुरुषों को। और आह्वान करने के बाद 21 तारीख को इस देश के अंदर, जो देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार और ये डीडीए यहाँ की प्रशासन
इनको समाज ने अपनी एकता दिखाने का काम किया। लेकिन उसके बाद उस समय सभी संतों और महापुरुषों ने हमारे तरफ से हमारी मांग लिखित निवेदन तैयार करके यहाँ राष्ट्रपति को दिया गया, पंत प्रधान को दिया गया, जहाँ जहाँ दिल्ली के सरकार को जहाँ जहाँ हमें देना था सभी को दिया गया। अभी हमारी मांग ये धर्म और आस्था की मांग है। लोगों के नज़रों में ये आता है कि अन्य स्टेटों में क्यों इसकी चर्चा हो रही है। लोगों के नज़रों में ये आ रहा है बाहर के संत आकर ये क्यों इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी धर्म के साथ दुनिया में कहीं भी किसी प्रार्थना स्थल के ऊपर कुछ हो जाता है तो वहाँ की जवाबदारी नहीं होती है, पूरे दुनिया की जवाबदारी होती है। जैसे अगर किसी गुरुद्वारे को टच कोई करेगा तो सिर्फ जहाँ के सिख होते हैं वहाँ के सिखों की जवाबदारी नहीं होती है, पूरे दुनिया के सिख आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अगर कोई मुसलमान भाई के ऊपर मस्जिद के ऊपर कोई आँच आती है तो वहाँ के मुसलमानों का ही आवाज़ नहीं उठता है, पूरे दुनिया के मुसलमानों का आवाज़ उठता है। अगर कोई भी किसी भी प्रार्थना स्थल और धर्म के ऊपर ऐसी आँच धार्मिक परंपरा पे आती है तो एक की नहीं होती है, वो पूरे धर्म के और पूरे वर्ल्ड के आस्था की और पूरे धर्म की जवाबदारी होती है। इसलिए हमारे को सबसे ज़्यादा देश के संतों ने ये कह दिया कि महाराज इसका नेतृत्व आप जैसा संभालेंगे वैसा आप संभाल लेना, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसके बाद में हमें एक ऐसा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। यहाँ मैं बार बार पहली बात आपको समझ लेना, कोई भी धर्म हो, धर्म जो होते हैं अपने फॉलोअरों को वो सच्चाई, ज्ञान, एकता, प्रेम से जोड़कर उसका संरक्षण करने के लिए संतों और महापुरुषों ने कहा है। हर धर्म का मतलब कोई भी प्रार्थना स्थल हो, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, कोई भी हो, उसका मर्म एक है। मर्म ये है कि सबके अंदर इंसान जाता है और इंसान जो है सब समान है और 84 लाख भी जीवों को ऊर्जा जो मिलती है वो 5 तत्वों के भ्रमण की ऊर्जा से ये सारी सृष्टि चलती है। लेकिन फिर भी समय समय से संत महापुरुष पैदा हुए और संत महापुरुषों ने अपने अपने समय से संसार के इस मानव जीवों को ज्ञान बांटकर एकता के साथ रखने का काम किया। और सभी संतों का समान दर्जा है, मानव सब समान है, नर नारी दो रूप है। उसके बाद में अपने अपने धर्म के साथ सब लोग जुड़े हैं। ऐसा ही आज हमारे लोग रविदास वंश के कुल के लोग रविदास महाराज जी के विचारधारा से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद आज हम लोग देश दुनिया में सदगुरु रविदास जी के वाणी का विचारों का प्रचार कर रहे हैं और समाज को उस ज्ञान के मार्ग से रास्ते से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या आओ मिलजुल के सभी के धर्मों का सम्मान करो, सभी मानव जीवों का सम्मान करो। लेकिन आज हम रविदास के वंश के कुल के लोग 5 धर्मों में बट चुके हैं। आस्था में पंजाब में वहाँ के रविदासिया सिख धर्म से अटैच है, दक्षिण में क्रिश्चियन धर्म से अटैच है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महार बुद्ध से अटैच है, उसके बाद में लिंगायत से अटैच है और सबसे लोक संख्या से ज़्यादा हजारों साल से हमारा समाज हिंदू
सनातन धर्म से अटैच है। तो ये समाज अन्य अन्य जगह भटक गया है आस्था से, तो इसका बेनिफिट हजारों साल से दूसरे लोग ले रहे हैं और हमें तोड़ा जा रहा है। हमारा आज वो समझने का समय आया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भगवान बुद्ध का समय था, भगवान बुद्ध ने जब इस अवस्था से उठकर अपनी अच्छी अवस्था मानव हित कल्याण के लिए जब दी गई, तो उनके प्रभावित होकर ये अवस्था को समाज मानने लगा, जुड़ने लगे। तो उस समय में बुद्ध व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, उस समय में यहाँ के सनातन धर्म के मनु के लोग भंती और भिक्षु बने, उसके अंदर घुसने के बाद वहाँ की राज व्यवस्था समझ कर ली और उनके व्यवस्था के ऊपर उन्होंने हमला किया। आज ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। सदगुरु रविदास जी का काम धरती के हर स्टोक पे चालू है, लेकिन सदगुरु रविदास जी के अनुयायी, सदगुरु रविदास जी के संत महापुरुष, सदगुरु रविदास जी के मिशन का काम वो लोग कर रहे हैं। जैसे कि मुसलमान भाई अपने धर्म का पालन ठीक तरह से कर रहे हैं, अपने गुरुओं का पुराण में जो लिखा हुआ जो है, उनके प्रार्थना स्थल जो मस्जिद है वहाँ प्रार्थना करने का समय सब ठीक तरह से सभी धर्म ऐसा कर रहे हैं। जब हमारे रविदास का, जब हमारी आस्था, जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आज हमें वैसी व्यवस्था निर्माण कर क्या आप मुझे बताओ, सदगुरु रविदास जी का हमारा जो संघर्ष है, वर्ल्ड के लोगों का हमारा संघर्ष ये है कि जो वो कमेटी है जो बहुत सालों से परंपरा से उस कमेटी वहाँ की देखरेख कर रही है, तो उस कमेटी के नाम से सरकार ने ये जमीन करनी चाहिए। उसके बाद में वहाँ सरकार के तरफ से हमारा छीना गया है, हमारे आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। उसके बाद में सरकार की तरफ से जो उन्होंने हमारी नुकसान की है, उससे बढ़कर समाज को देनी चाहिए। देने के साथ साथ ये होना जरूरी है कि सदगुरु रविदास जी का मंदिर बने और वहाँ पर ब्राह्मण जाकर पूजा करे। ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? सदगुरु रविदास जी का प्रार्थना स्थल और धर्मों की आस्था किसी दूसरे धर्मों के अंदर चलनी चाहिए? फिर ये ऐसा मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर एक विश्वपीठ बनाया गया है। विश्वपीठ वो कोई संतों का काम नहीं है, उसमें मुझे बहुत सारे कुछ संतों और लीडर नजर आ रहे हैं। लीडरों ने ये तय कर दिया कि इस कमेटी को छोड़ दो और इसके बाद में ये एक हम विश्वपीठ की कमेटी निर्माण करेंगे और विश्वपीठ के कमेटी में ही इसको हम निर्माण करेंगे और वहाँ के कमेटी के 2 लोगों को सदस्य लिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए? किसी का घर गिरा देने का और अच्छा महल बनाकर हम जाकर उस महल में बैठ जाने का और गिराया हुआ एक मकान में से उसको बाहर करने का, ऐसा होना चाहिए? हमारी जमीन वही चाहिए, मंदिर वही बनेगा और उसी संस्थान को देना चाहिए। हमें विश्व के संत, दुनिया के सब लोग संघर्ष करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया को ये संस्था को छोड़कर उनके नाम पे कर दो, उनके नाम पर नहीं चाहिए। जो हमारी वो कमेटी है जो चला रही है सरकार, वो जमीन उनके नाम पे करे और सरकार जो उन्होंने हमारे धर्म के लोगों के साथ जो मन को दुखित किया है, जो आत्मा को ठेस पहुंची है, 25 करोड़ रविदासिया और 40 करोड़ हमारे उस कैटेगरी के लोग इस देश में बहुत सारे धर्मों से अटैच है, बहुत सारे संगठनों से अटैच है। 40 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। तो ये 40 करोड़ लोगों की लड़ाई है कि आप सरकार ने बहुत जल्द इसको समझे। सरकार कह रही है कि हमें पता नहीं कि हम किससे बात करें। इनको कैसा पता नहीं?
इतने सालों से वो कमेटी है, इतने सालों से वो फंक्शन हो रहे हैं, इतने सालों से वहां पर सदगुरु रविदास जी का प्रार्थना स्थल है। कैसा पता नहीं वो किसके नेतृत्व में चल रहा है। सरकार को पता होना चाहिए। मैंने ये भी देखा, पंजाब से कुछ लोग आए थे, कुछ साधु संत थे, उन्होंने भी एक कमेटी बनवा ली। बोले ये कमेटी के नाम से होना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, बोले ये होना चाहिए। अरे भैया अंतर्राष्ट्रीय क्या, पूरे विश्व के लोगों को लेके करो, लेकिन शुरुआत जहाँ है वहां से उनके नाम से करो और उनको गाइड करो, और गाइड करके इसको कितना आप दुनिया का अजूबा बनाना चाहते हो ना, आओ सब लोग मिलजुल के, चाहे सरकार के लोग हो, चाहे आप किसी संगठन के लोग हो, देश में रविदासिया एक स्टेट के लोग नहीं। आपकी भाषा अलग है, आपका स्टेट अलग है, आपका लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन आपकी जाति एक है। 25 करोड़ लोग आपके इस देश में रहते हैं और लगभग 25 करोड़ लोगों की आस्था सदगुरु रविदास जी से पहले जुड़ी है। उनका सबका कर्तव्य बनता है। और ये बात किसी गांव की नहीं रही, ये बात किसी एक स्टेट की नहीं रही, ये बात पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल गई है। वर्ल्ड के लोगों को एक होके इसको हमें आगे सबको एक होके सरकार के पास हमने तो सुझाव दिया है, देने के पास हम इसको आगे बढ़ाए। हमने 27 तारीख को ये तय किया कि जो आंदोलन हमें करना था वो तो कर दिया। 21 तारीख के आंदोलन में हमारे बच्चों के साथ धोखा किया। धोखा ये हो गया कि जो हमें प्रशासन ने ये समझाया था कि महाराज जी आपकी देश से संगत आ रही है और आप जंतर मंतर पे कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जगह इतने नहीं है। जब प्रशासन ने हमें समझाया तो हमने प्रशासन का कहना मान लिया और जो हमारा अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर पे जो हमारा ये जो आंदोलन आने वाला था, विरोध प्रदर्शन, उसको हमने रामलीला मैदान किया। जब रामलीला मैदान उनके कहने से हमने मान लिया किया, तो क्या हमारे बच्चों को तुगलकाबाद जाने के लिए जो आस्था थी, वहाँ वो दर्शन करने के लिए चले गए देश के आए हुए लोग, तो उसके अंदर घुसकर शायद किसी ने, हमारे विरोधी लोगों ने उनके ऊपर हल्ला किया, अन्याय किया और उसकी जवाबदारी वो बच्चों के ऊपर डाल दी गई। आज उसके बाद में हमारे बच्चों को कहाँ तुगलकाबाद है और कहाँ अम्बेडकर भवन है, वहाँ से बच्चों को उठाना चाहिए था क्या? सरकार ने वहाँ से बच्चों ने उठा लिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जहाँ मेट्रो स्टेशन है, जहाँ रेलवे स्टेशन है, जो जो लोग वहाँ आए वहाँ से उनको वहाँ से उठाया गया। सरकार ने ये गलत काम किया हमारे बच्चों के साथ। किया या नहीं किया है? किया या नहीं किया है? किया है तो गलत किया है। तो ये हमारा जो 27 तारीख को निर्णय हुआ हमारे साथ केसी रवि जी, 108 संत वीर सिंह हितकारी महाराज जी और भी संत महापुरुष है, सभी ने मिलकर, अशोक भारती जी और संगठन बहुत सारे हमें मिले। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप क्या करोगे, अभी तो आपका फंक्शन हो चुका है। मैंने उनको जवाब दिया हमारा फंक्शन नहीं हो चुका है, शुरुआत हुई है, हमारी शुरुआत हुई है। क्या हुई है? शुरुआत हुई है। जब तक ये जमीन उस कमेटी के नाम से नहीं होगी, भव्य रूप से सदगुरु रविदास जी का धर्मस्थल वहाँ नहीं बनेगा और ये बच्चे 96 बच्चे जो हमारे पकड़े हैं बिना शर्त निर्दोष नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा। मुझे खुशी हो रही है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आपके प्यार को। आप लंगर ले आ रहे हैं, आप माया दान कर रहे हैं, आप और बढ़ते बढ़ते लोगों को बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार ये कल देना तो हमें यहाँ बैठने की क्या जरूरत है भाई? सरकार हमें कल दे
तो हमें बैठने की जरूरत नहीं। ये सरकार अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ना दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संघर्ष है कि पूरे देश के लोगों को लेके जहां अन्याय हुआ वहां न्याय मिले। ये सरकार उसी कमेटी को ये जमीन वापस किया जाए कानूनी हिसाब से और बढ़कर किया जाए। तो आज वो काम सरकार मान लेती है तो दो काम तो मुख्य है हमारे, एक जमीन देना, मंदिर बनाना और बच्चों को छोड़ना। इसके लिए संघर्ष चल रहा है और हमारे साथ सभी संत महापुरुष आगे आगे चलता रहेगा। हमने आह्वान किया है कि हम 1-2 दिन देखेंगे, इसके बाद में इस आंदोलन का रूप अलग होगा, क्योंकि इसके बाद में देखते देखते जो हम लोग इसको देख रहे हैं और देखने के बाद जैसे कुछ सुझाव हमारे सामने आए हैं 5 सितंबर के, तो उसके बाद हम तब तक तो यह आंदोलन ऐसा चलाएंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद की जो दिशा मेरी होगी पूरे देश के संत महापुरुषों के साथ बैठकर डिस्कशन करके फिर ये आंदोलन को, फिर इसको विरोध प्रदर्शन को हम कैसा चलाएंगे 5 के बाद आपको दिशा देंगे। लेकिन ये पक्का है, आप ये मत समझना कि आज हम कमज़ोर हैं या हम कोई बाजी हार चुके हैं। बिल्कुल नहीं, हम ना कमज़ोर है ना कोई बाजी हार चुके हैं। हम जानते हैं संघर्ष करके हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने हमें बहुत तत्व और वचन दिए हैं कि संघर्ष करके कैसा हमारा हक प्राप्त किया जाता है, और गुरु रविदास जी ने भी दिया और बहुत सारे महापुरुषों ने भी दिया। तो 5 तारीख के बाद ये मेरा पूरे देश दुनिया के लोगों को संदेश होगा कि आंदोलन के विरोध प्रदर्शन की क्या दिशा होगी। और इसके बाद आज तक शांति के मार्ग से आंदोलन चल रहा है। हमारा बार बार निवेदन ये होगा कि शांति पूर्ण होना चाहिए, लेकिन 5 तारीख के बाद ये सरकार अगर हमारी शर्त मानेंगी नहीं तो 5 तारीख के बाद का आंदोलन सरकार की जवाबदारी होगी, हमारी जवाबदारी नहीं होगी। तो बहुत ही मुझे अन्य संगठन के लोग, दिल्ली के हमारे समाज के मंत्री साहब भी बैठे हैं और भी बहुत ही समाज के संगठन, नाम ज़्यादा मुझे आप लोगों के नहीं पता। मेरे लिए आप सब समान है और समान हृदय से आपको सबको जय गुरुदेव प्यार दे रहा हूँ। और रोज़ हमें जो जैसे आप लंगर की सेवा कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है। जैसे इसके सिस्टम बन चुके हैं, रोज़ आप कौन लंगर लाएंगे तो केसी रवि जी साहब के साथ एक टीम काम कर रही है, उस टीम के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। जिस बारे में आपको सहयोग करना है उस बारे में उस टीम के साथ बात करके सहयोग करना। आपने बहुत ही अच्छा यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए जो ये 30 तारीख से हमारा संघर्ष चल रहा है उसको सहयोग आप लोगों ने, चाहे लंगर का हो, धन का हो और समाज का हो, आप दे रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सब ने मिलके इस मिशन को जब तक कामयाब नहीं होगा, मिशन तुगलकाबाद चलता रहेगा, चलता रहेगा। श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। सदगुरु रविदास शक्ति अमर है। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। सदगुरु रविदास शक्ति अमर है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव सत।